गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का जो थर्ड लेसन था विद्युत विभव उसे पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लास्ट टॉपिक है अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में घूर्णन गति करवाने में किया गया कार्य का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य देखो, सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री कोण पे रखते हैं। ये एंगल मान लेता हूं थीटा डिग्री, अपने को पता नहीं है इसका मान कितना है। मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव है जो इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी नॉर्मली अपने लेते हैं 2a, ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। तो अपने पढ़ गए हैं, पीछे पढ़ा था बल आघूर्ण टो से, जिसको लिखा था बल आघूर्ण क्या था कि बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो इधर कि जब कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर हमेशा ही उसके दोनों सिरों पर दो पल कार्य करते हैं। एक तो यहाँ पर पल कार्य करेगा इस डायरेक्शन के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक इस पर कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे लेकिन असंरेखीय बल है। और जब कहीं भी ऐसी घटना घटित होती है तो उसके कारण उस वस्तु पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको टो से लिखा जाता है। और इस बल आघूर्ण के प्रभाव में ये विद्युत द्विध्रुव अपनी दूरी पर घूमने लग जाएगा, रोटेट होने लग जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, अर्थात ये वस्तु या ये विद्युत जो द्विध्रुव है ये न तो इस तरफ विस्थापित होगा न इस तरफ विस्थापित होगा। ये कोणीय गति करेगा, घूर्णन गति करेगा बल आघूर्ण के प्रभाव में। और इसका सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं। बल आघूर्ण का सूत्र आया था अपने पास Pe sin थीटा, ये सूत्र था अपने पास बल आघूर्ण के लिए। P था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E था वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। sin थीटा सदिश गुणा को रिप्रेजेंट करता है। ये मान अपने निकाल चुके हैं। अब अपने को निकालना है कार्य का मान। तो कैसे कार्य, देखो तो इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा जिसके प्रभाव में ये घूर्णन गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य dw इक्वल्स टू टो डॉट डी थीटा, ठीक है। डी थीटा यहाँ पर है कोणीय विस्थापन और टो यहाँ पर क्या है बल आघूर्ण। जब अपने पास रेखीय विस्थापन होता है तो उस समय अपने पास सूत्र होता है बल का कार्य का F डॉट dx। जब सिंगल एक बल हो किसी दिशा में और एक अपने पास रेखीय विस्थापन हो तो इन दोनों का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। यहाँ पर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये किसके सापेक्ष घूमेगा, थीटा के सापेक्ष। तो इसमें विस्थापन dx की जगह जाएगा d थीटा कोणीय विस्थापन डॉट टो है यहाँ पर बल आघूर्ण, क्योंकि इसको वृत्तीय पथ पर या घूर्णन गति कौन करवाता है, बल न करवा के कौन करवाएगा, बल आघूर्ण। तो ये आएगा टो d थीटा, क्योंकि कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है और बल आघूर्ण भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये आ जाएगा कार्य का मान। अब यहाँ से मान रख देते हैं इसका dw बराबर आ जाएगा टो का मान क्या था अपने पास Pe
साइन थीटा डी थीटा, क्या देगा पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई साइन थीटा तो अपने पास किसका मान है, बल आघूर्ण का, इनको क्या पड़ा है डी थीटा। अब अतः कुल कार्य W का क्या जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, समाकलन कर देते हैं दोनों तरफ, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक। क्या किया मैं मान लेता हूं कि ये विद्युत द्विध्रुव पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब इसकी दिशा में होगा तो कोस जो कोण है थीटा का उसका मान कितना आएगा 0। फिर इसको अपने कितना घुमाना है वो अपने पास कितना मान लिया हमने थीटा डिग्री, तो लिमिट रख दी थीटा 1 से 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री। यहां से क्या आ जाएगा समाकलन w, कांस्टेंट राशि क्या है pe, यहां पर d थीटा, थीटा का समाकलन होना है sin थीटा का क्या होता है माइनस cos थीटा, sin थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस cos थीटा 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक इसका समाकलन करना है। w बराबर माइनस pe, लिमिट रखते हैं माइनस बार रख दिया मैंने पहले, अपर लिमिट क्या आएगी cos थीटा, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे थीटा की जगह थीटा, फिर बीच में माइनस, फिर cos थीटा की जगह आएगा cos 0 डिग्री, क्या आ जाएगा w इक्वल्स टू माइनस pe cos थीटा, cos थीटा डिग्री माइनस 1, cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। अब माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ये आंसर है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य उसको घूर्णन गति करवाने में किया गया कार्य। तो क्या किया उन्होंने, कार्य का सूत्र लिखा है dw बराबर, अगर रेखीय विस्थापन होता तो f डॉट dx आता, यहाँ पर कोणीय विस्थापन तो क्या आएगा टो डॉट dx। तो का मान अपने बल आघूर्ण का मान निकाल चुके हैं पहले PE sin थीटा, वो मान रख दिए यहाँ पे। अब कुल कार्य निकालना है, इसका समाकलन कर दिया, कहां से अपने मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री अपने को पता नहीं है, आप 5 डिग्री घुमा रहे हो 10 डिग्री थीटा तक इसका समाकलन करेंगे तो हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है W का मान आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब कंडीशन नंबर 1 लगाते हैं, पहली कंडीशन लिखते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 तो कर है ही, 0 तो कैसे रखेंगे, 0 तो इसमें शुरू में लेके कितना चले थे अपने 0 डिग्री लेके चले थे, थीटा बराबर मैं मान लेता हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 रखो मान तो क्या आएगा W बराबर PE 1 माइनस cos 90 डिग्री, कितना आएगा PE, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये अपने पास कार्य का मान आ जाएगा W बराबर PE। दूसरी कंडीशन थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 का मतलब है कि ये प्लस है, ये विद्युत क्षेत्र जैसे ये इसको अपने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यहाँ ले आएंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्या रखेंगे W बराबर PE 1 माइनस cos 180 डिग्री, 180 का मान कितना होता है माइनस का है, ये ऑलरेडी आगे निकालो, cos 180 कितना होता है माइनस है, ठीक है, cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो W बराबर कितना आ जाएगा 2PE, ये कार्य का मान आ जाएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री घुमाते हो आप इसको द्विध्रुव को और कितना घुमाते हो 180 डिग्री, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य W बराबर PE और W बराबर 2PE होंगे। ये था विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन करवाने में किया गया कार्य। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, इसका मान याद करना है अपने को, स्थिति ऊर्जा का मान याद करना, और हम जानते हैं स्थिति ऊर्जा क्या होती है हमारे द्वारा किया गया कार्य, स्थिति ऊर्जा हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर संचित ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक है।
तो वही एक समान विद्युत क्षेत्र है अपने पास E, इसके अंदर अपने एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इधर बल लगेगा, इस तरफ बल लगेगा, ये कोण अपने मान लेते हैं थीटा डिग्री, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यहाँ पर अपने पास कितनी है 2a। तो अब अपने को कार्य निकालना है, सॉरी ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाती है, किसके रूप में संचित होती है, ऊर्जा के रूप में। अब कैसे कार्य, देखो विद्युत जो द्विध्रुव बल आघूर्ण उत्पन्न होगा यहाँ पर, उस बल आघूर्ण के कारण ये नीचे की ओर आएगा, ये किस तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा सीधा, यानी कि ये घूर्णन गति करेगा। तो अब हमें इस घूर्णन गति के विरुद्ध घुमाना है। विरुद्ध घुमाना कैसे, ये ऐसे जा रहा है तो इस सिरे को अपने ऊपर उठाना है, इसको क्या दबाना है, नीचे दबाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हमें जो बल आघूर्ण है उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य, वो किया गया कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में आता है। या विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर टो डॉट डी थीटा, कार्य का सूत्र क्या आएगा, टो डॉट डी थीटा। अब देखो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है, या सीधा अपने माइनस रखते हैं, थीटा लिमिट है जो इसकी अपने पुट कितनी कर देंगे, थीटा डिग्री कर देंगे। तो अपने पास कार्य का मान आ गया dw बराबर टो सैंतीस डॉट डी थीटा, मान रख देते हैं टो का, dw बराबर कितना है, pe sin थीटा d थीटा, pe sin थीटा d थीटा। अतः कुल कार्य समाकलन कर दो, dw इक्वल्स टू pe sin थीटा d थीटा। हल करते हैं, dw का कितना हो जाएगा w, pe कांस्टेंट राशि है, sin थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा माइनस cos थीटा, और ये आ जाएगा w बराबर माइनस pe cos थीटा। ये भी आंसर सही है, या इसको लिख सकते हैं u बराबर w बराबर माइनस p सैंतीस डॉट e सैंतीस, ये भी सही है। यह किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। u बराबर आ गया w बराबर माइनस ये पड़ा है cos थीटा, ये किसको दर्शाता है, अदिश गुणा को, डॉट आएगा यहाँ पर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सैंतीस, और विद्युत क्षेत्र भी कौन सी राशि है, सैंतीस। दो सैंतीस राशियों का अदिश गुणा एक अदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस p सैंतीस डॉट e सैंतीस। अब इसमें कंडीशन लगाओ अपने, पहली कंडीशन है थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का pe, u बराबर आ जाएगा माइनस का pe। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 0 डिग्री होने का मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे होगा तो अपने पास मान न्यूनतम आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है, लेकिन निकाय जब प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, उस समय निकाय कौन सी अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में। तो यहाँ लिखेंगे मान न्यूनतम लेकिन स्थायी संतुलन, यानी कि मान इसका नेगेटिव है, कम जरूर है, लेकिन निकाय कौन सी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। कंडीशन नंबर 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, ऊर्जा का मतलब है 0। जब ये विद्युत द्विध्रुव जो ऐसे होगा, इसके 90 डिग्री पे होगा 0। तीसरा थीटा बराबर 180 डिग्री तो यह आएगा u बराबर माइनस pe cos 180 का मान कितना होता है -1, तो u बराबर क्या आ जाएगा प्लस का p, धनात्मक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये प्लस आवेश यहाँ जाएगा और ये माइनस कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए।
तो अब निकाय है जो मान तो अधिकतम है, लेकिन निकाय कैसी अवस्था में? अस्थायी संतुलन। मान अधिकतम लेकिन अस्थायी संतुलन अवस्था है, कैसी है? अस्थायी संतुलन की अवस्था है निकाय की। तो ये अपना चैप्टर था तीसरा, विद्युत विभव।